मन के बारे में भगवान खुद कहते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। जब हम मुक्त हो जाते हैं तो मन सबसे बड़ा मित्र होता है, अगर भगवान में लग रहा है। अगर वो भगवान की सेवा में, उसको चिंता भगवान की सेवा की है तो मित्र है, नहीं तो वो शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु मन है। वो जो भी आपको कुछ बोल रहा है मन, मतलब जो माया है ना इस संसार में, माया वो मन के द्वारा हमें कंट्रोल करती है। वो मन में ही भ्रम होते हैं सारे, नहीं? मन में भ्रम क्रिएट होता है कि संसार में ऐसे लगता है कि बहुत सुख है। ऐसे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं, हजारों थॉट्स आएंगे। वो पूरा 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 एकदम पागल कर देता है मन। ऐसा लगता है ऐसे, इतना क्या बोलेंगे, इतनी अट्रैक्शन होता है हृदय में, वहां उस जगह पे जाने की, उस व्यक्ति के पास जाने की, उस वस्तु के पास जाने की। मन में ऐसे लग जाता है कि रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो खाने से, खाना बताता हूँ मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हम लोग रोज काफी रोटियां खाते हैं ना, चपाती पराठे बहुत कुछ। ये भी एक तरह का भ्रम है वास्तव में। ये बैठा दिया है ना बचपन से ही ऐसे, और हमें फिर आदत पड़ गई है इतना खाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कभी करके भी नहीं देखा। अगर आप करके देखो ना, बिना खाने के रह के देखो कुछ 10-15 दिन 20 दिन बिना चपातियों के, तो किसी ने करके ही नहीं देखा ना। क्योंकि कल मैं जो पढ़ रहा था कि वो तो ये कह रहे थे कि शाक पत्र फलम मूलम उदर भरण, इससे पेट भरना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि साग साग मतलब, पता नहीं, श्लोक ही निकालना पड़ेगा। साग का मतलब क्या है? साग तो हरे साग को कहते हैं, ये ऐसा कुछ साग। फिर आगे था साग, साग पत्र, साग मतलब सब्जियां, सॉरी, साग मतलब सब्जी। साग पत्र फल मूल, यस, कोई भी सब्जी को साग कहते हैं। और पत्र, पत्ते खा लिए कुछ, पालक के पत्ते, मूली, मूली के पत्ते भी खाते हैं लोग, गोभी के पत्ते, मेथी के पत्ते, धनिया खा लिया, फल खा लिया। और मूल, वो कह रहे उदर भरण, इसी से भरना है पेट। तो मैं इतनी रोटियां क्यों खींच रहा हूँ रोज रोज? इतना डिपेंडेंट क्यों उन लोगों पर? नहीं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि सुदे गोस्वामी की घर बनाने की क्या जरूरत है, पता नहीं क्या कह रहे थे वो, कितनी सारी गुफाएं हैं, कपड़ों की क्या जरूरत है? कपड़े लोग वैसे ही कितने पुराने कपड़े फेंक देते हैं, लोग देते रहते हैं, कोई भी दे देगा पुराना कपड़ा आपको। कह रहे हैं वो पानी फल लगी रहे कितने खाने को, वो भी यही कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, कितने सारे पेड़ों में फल लगते हैं, जंगल में चले जाओ आप, फल तो दे ही देगा आपको कोई। और क्या कह रहे थे वो? सोने की क्या, गद्दे की क्या जरूरत है? ये है ही, हाथ तो है ही हमारा गद्दा, तकिया। और वो कह रहे, सॉरी, ये जमीन तो है ही, जमीन भगवान ने बनाया, कितना बड़ा, कितनी बड़ा जगह बनाई है। तो इसका मतलब ये सारा भ्रम चल रहा है क्या? सत्य बात है, वो पागल थोड़ी है सुखदेव गोस्वामी। एक्चुअली हम सब माया में है ना, हमें लगता है हम माया में नहीं है। अब घोर माया में है हम सब लोग, घोर माया। ये मन ऐसे बना लेता है, अब क्या होगा, वो दुख भी मन ही बनाता है। ऐसा लगता है पता नहीं कैसे होगा ये काम, मेरे ऊपर डाल दिया, अब कैसे करेंगे। वो पहले से पहले पहले मन में आता है, सुख सुख दुख पहले मन में आता है, और बहुत ज्यादा आता है वो। हम डरते हैं हर चीज से। फियर कैसे आता है? फियर मन में आता है, एक्चुअल में कुछ होता थोड़ी है, मन में आ जाता है। डर जाता है व्यक्ति, मर जाता है डर के कारण, हार्ट अटैक हो जाता है। ये तो फियरलेस कैसे होगा व्यक्ति? जो जो निर्भय होते हैं, उनके सामने भी तो सिचुएशन आती है, उनका मन भगवान में लग जाता है और भगवान पे वो आश्रित हो जाते हैं। और वो ऐसे ही स्पेकुलेशन नहीं करते, लोग ना सोचते रहते हैं, और जो अपने मन में आता है उसको बहुत तूल देते हैं। वो जो मन में विचार आ रहा है उसको बहुत तूल देंगे, बस उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो उनके मन में आ रहा है।
ये नहीं सोचते ये मन माया है, ये तो कह रहे हैं मन माया है। मना एव मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्ष है, व्यक्ति के बंधन का और मोक्ष का कारण मन है। जैसे कोई उदास है, परेशान है, तो उसका मन परेशान कर रहा है उसको, कुछ परेशानी के कारण नहीं है। भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना भाई, सोचने वाली बात है। अगर मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं तो भाई मैं क्यों परेशान हूं? आप बताओ सोच के। नहीं, मतलब भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, मेरे सोच से नजदीक है। इस हृदय में नहीं बैठे, ये शरीर के हृदय में। आत्मा है ना, जो आत्मा, आत्मा का हृदय अपना, आत्मा के अंदर मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर बैठे हैं आत्मा के अंदर। ये क्या बात है? उसमें तो ऐसे लिखा है भगवद गीता में, मतलब आत्मा के अंदर बैठे भगवान, बताओ। उसमें लिखा है इन द हार्ट ऑफ द सोल, बताओ। तो व्यक्ति जो डर रहा है वो माया के कारण डर रहा है, उसके दिमाग वो समझ नहीं रहा भगवान मेरे इतने नजदीक बैठे हैं, भाई डरने की क्या बात है। अगर कोई गुरु गाइडेंस नहीं मिलेगी, कल एक भक्त ने लिखा था पता नहीं मेरा क्या होगा अभी, वो भगवान तो बैठे ही है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कोई भी गाइडेंस नहीं देगा तो भगवान देंगे गाइडेंस। सबसे पहले गुरु तो भगवान है, गुरु को तो भगवान ने भेजा है। गुरु का कोई, गुरु को भगवान ने भेजा है। अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो भगवान बैठे, फिर भगवान के मैं देख लूंगा, तो किसी और को भेजूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में चिंता करने की व्यक्ति को जरूरत नहीं है, लेकिन मन जो है, ये मन, मन आपको ऐसे थॉट्स देगा और आपके वो भय चिंता डाल देगा, परेशानी क्रिएट कर देगा। ये मन का काम है, ये मन ही बदमाश है सबसे बड़ा, ये मन ही तंग कर रहा है सबको। मन कहता है बहुत सुख है इसमें, और ऐसे लगता है जैसे इतना वेग आता है उस चीज को प्राप्त करने का, ऐसे लगता है जैसे। एक्चुअली क्या है ना, जीव की जो आदत है वो आनंद लेने की, जीव की वो है, इसमें जीव कुछ नहीं कर सकता। आनंदमय अभ्यासात, जीव का आनंद लेना उसका स्वभाव है। जहां भी उसको आनंद लगता है ना, वो उससे अलग नहीं हो सकता है वास्तव में, बहुत मुश्किल है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं रहता वो माया से नहीं बच सकता, क्योंकि आनंद लिए बिना जीव रह नहीं सकता, कोई भी जीव। इसलिए जब तक भगवान की शरणागत नहीं है, उसे माया का आनंद लेना, माया का जो सुख है वो लेना ही पड़ेगा। वो उसको अपने आप को नहीं रोक सकता कोई भी जीव। वो कह सकता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो नहीं हो सकता ना, उसकी उसकी प्रवृत्ति है ना आनंद लेने की। तो शरणागत हो जाता है तो भगवान का आनंद आता है, शरणागत नहीं रहता तो माया का आनंद है। या ये वाला लेगा सुख या ये वाला लेगा, वो उसके बस से बाहर है। और ये सारा माइंड बनाता है, माइंड। संसार में आनंद है नहीं, कल हमने पढ़ा था देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, प्रभुपाद लिख रहे थे देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल इन दिस वर्ल्ड, ये लिखा था एट ऑल, कोई सुख नहीं है। लेकिन मन आपका ऐसे करता है कि हाँ सुख है, तो वो मन के द्वारा माया आपको कन्विंस करती है। अगर हम भगवान की बात मान लें कि ना यहाँ सुख है ना दुख है, ये मन बना रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। वो लग रहा है, इल्यूजन है वहां पे, वो भ्रम हो रहा है आपको कि सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, इतना अट्रैक्शन होता है जीव को संसार के सुखों से। अलग अलग लोगों को अलग अलग अट्रैक्शन होता है। ये सारी कहानी है मन की। तो मैं इसके बारे में क्या पढ़ूं बताओ। एक तो मैं कल वो पढ़ रहा था ना, वो चैतन्य चरित्र अमृत, और एक श्लोक है ये वाला, श्रवणम कीर्तन विष्णु, मुझे पता है ये श्लोक का प्रभुपाद ने तात्पर्य बहुत लंबा लिखा है। एक बार भागवतम का ये सारे पढ़ लो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति की जो नौ, ये बड़ा बड़ा पॉइंट है ना, ये सारे भक्ति के 9 अंग हैं मुख्य।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नहीं, अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदन, 9 हो गए। तो इति पुंसार्पिता विष्णु, कह रहे हो कि ये 9 के 9 भगवान को अर्पित करने हैं भक्ति। तो श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य बहुत बड़ा लिखा है, और वो तात्पर्य अच्छी तरह से पढ़ने से कई बार आपको कम से कम भक्ति समझ में आ जाएगी। भक्ति क्या है, आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में ना ये काला सा धब्बा आ रहा है, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, ये हर एक वीडियो में आ रहा है। ये मैंने इसको देखा कि ये कैसे आ रहा है, जूम में आ रहा है, उसमें नहीं आता, टीम्स वगैरह में, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। ये कहाँ से आया तो मुझे कोई अलग से बता सकते हैं, और ये हर वीडियो में भी आ जाता है, पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ है। ये लैपटॉप में नहीं है, जूम में आ रहा है। तो वीडियो ऑन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तो ये श्लोक हमें पढ़ना है, लंबा श्लोक है, 5 दिन लगेंगे इसमें लगता है। और मैं भी ये पढ़ लेता हूँ, कुछ मैंने ये भी निकाला था, गीता, वो गीता में भगवान कह रहे हैं ये सारा मन से बना, हम लोग केवल मन के कारण परेशान हैं, देख रहे हैं ना आप। जब मैं गीता खोलता हूँ तो ये लगता है कौन सा छोड़ूं, सारे पढ़ने को मन करता है। चलो मैं 15 से पढ़ लेता हूँ, नहीं 5वां अध्याय पढ़ लेते हैं यहाँ से आज। दस से पढ़ता हूँ, चलो, मैं तो वैसे 22 में श्लोक पढ़ने वाला था, मैं 10 पे आ गया हूँ। हर एक कोई ये क्या कह रहे हैं भगवान, 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का, और वो जो शायद 20 से लेके 24 श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तन, कितने श्लोक है, 2 श्लोक है ना, 23-24 में शायद यार। वो श्लोक आप पूरा, इसका भागवतम है, उसको पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़ के समझने का प्रयास करो। उसमें बहुत गहरे गहरे पॉइंट्स हैं, 9 भक्ति के, 9 विधियों के, भक्ति के बारे में बहुत सिद्धांत है, और वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, टाइम मिला तो कुछ थोड़ा पोर्शन मैं उसको कवर करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे जो भक्ति में मिसकंसेप्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। ये भगवत गीता का 5वें अध्याय का मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है बिना आसक्ति के, और उसके फलों को भगवान में लगा देता है, उसके फल देख रहे हैं आप, हम जो भगवान को अपने कर्मों का फल नहीं देते हैं, वो व्यक्ति पाप का भागी होता है। हम तो सोचते हैं कि सारा धन, देखो बात तो करनी पड़ती है, अब मैं नहीं बोलूंगा तो भी समस्या है, बोलूं तो समस्या, लोग कहेंगे प्रभु जी तो हमसे दान ही मांगते रहते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए भाई दान वाना का, भगवान को चाहिए आपका धन। आप नहीं देंगे तो आपको पाप लग रहा है, आप नरक में जाएंगे, यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ। जो अपने फल को भगवान को देता है वो पाप से प्रभावित नहीं होता है, नहीं तो पाप लगता है। वो धन कमाने में पाप होते हैं, 5 पाप। उन पापों से मुक्ति तभी होती है जब धन को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। आपकी भक्ति भी चौपट रहेगी, आप दुख भी संसार में इसीलिए आते हैं क्योंकि आप गृहस्थों का, कल उसमें आ रहा, कल जो शाम को भागवतम हो रही थी, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हर गृहस्थ को अपना, तो ध्रुव महाराज ने अपना सारा धन, उसमें क्या लिख रहा था, हाँ ही, उन्होंने सारा धन ही खाली कर दिया था दान पुण्य में, वो वहां पे तब बात आई थी, खजाना खाली कर दिया, होता है खाली कर देना भाई, खाली कर, बैंक ही खाली कर दिया, सब भगवान सेवा में लगा दिया था, सॉरी ध्रुव महाराज ने। तो वहां पे प्रभा लिख रहे थे 50%,
और उसको कीर्तन करना चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए हर गृहस्थ को, धन लगाना चाहिए। यहाँ भी कह रहे हैं भगवान जो लगाता है वो पापों से मुक्त हो, कमल के फूल के समान बन जाता है। देख रहे हो आप, कमल का फूल बन जाएंगे हम। कमल का फूल कैसे बन जाए? क्योंकि पाप तो कर रहा है दिन रात संसार में, पाप करे बिना रह नहीं सकते। चींटी इतनी मरती है, नहाते धोते खाते पीते अग्नि जलाते, वैसे ही इतने पाप होते संसार में, लेकिन पापों के करते हुए उसको पाप को छूता नहीं है। यहाँ कह रहे भगवान लिप्यते ना से पापे ना, देख रहे हैं आप, लिप्यते ना से पापे ना, पाप उसको लीपता नहीं है। पाप में रहते हुए पाप ही कर रहा है। गाड़ी चलाते कितनी चींटियां मरती हैं। कैसे? पदम पत्रम इव अम्बसा, पदम पत्रम, कमल के फूल का जो पत्ता जैसे कि अम्बसा पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता है, ऐसे होता है। संगम त्यक्त्वा करोति वा, इस प्रकार कर्म करने चाहिए बिना अटैचमेंट के। ये नहीं मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, ये सब मूर्खता है, कोई किसी का नहीं है। भगवान के बेटे भाई सब, भगवान सबको देख रहा है, आप क्यों जबरदस्ती बीच में आ रहे हो? ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान के आश्रित रह के ब्रह्मणि आधार। आधार कौन है? ब्रह्मणि। ब्रह्मणि कौन है? भगवान। और बिल्कुल विरक्त होके जो कर्म करता है। अभी देखो इतना समय तो है नहीं, मैं क्या पढ़ूं अभी तो इनमें इतना मन लगता है। गीता के, भगवत गीता एकदम रसगुल्ले भी, क्या है सामने कुछ भी नहीं है। भगवान के मुख से निकले ये शब्द हैं, इनमें अमृत है। ये गीता नहीं है, ये तो अमृत है। गीता अमृत बोला गया ना, गीता अमृत, भगवान के मुख से निकले सब अमृत के समान है। देखो भगवान कैसे कैसे शब्द यूज करेंगे। भगवान कहते हैं आगे कि योगी इस प्रकार सारी आसक्ति त्याग कर अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से कार्य करता है, केवल केवल शुद्धिकरण के लिए। हम कभी सोचते हैं ऐसे कि भाई मैं धन तो कमा रहा हूं लेकिन इसे शुद्ध शुद्ध करना है अपने आप। केवल जो भी कर्म करता है वो शुद्धिकरण के लिए करता है। त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, योगिना कर्मा कुर्वन्ति संगम, योगिना कर्मा कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना होता है। कर्म करना यज्ञ के समान है। कायेन मनसा बुद्धया, केवल इंद्रिया। देखो ये कुत्ता भौंक रहा है, आपको आवाज आ रही है, कुत्ता के गुण बिल्कुल अलग हैं। ऐसे जो लोग बहुत भौंकते रहते हैं, मतलब बोलना फालतू में, चिल्लाना, ये सब कुत्ते की प्रवृत्ति है। कुत्ता ही भौंकता है, ऐसे भौंकता रहेगा, बिना बात ही भौंक रहा है। हाउ मच इज डिस्टर्बिंग, एक कौवा भी करता है ऐसे कभी। ये वाणी का वेग है, कुत्ते को वाणी का वेग है इसका। वाणी का वेग बहुत जबरदस्त होता है। जनेन्द्रिय का वेग, वाणी का वेग, मन का वेग, वेग है ये सब। कायेन मनसा बुद्धिया, काया मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से भी, केवल वो शुद्धि के लिए कार्य करता है। योगी ऐसे होते हैं। सबसे बड़ा योगी कौन है? भक्त। अब देखो हम किस लिए कार्य करते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया, जो नहीं कर रहा है उनकी माला, माला से होगा नहीं, खाली माला से इति पुंसार्पिता, अर्पित करना पड़ेगा भाई। खाली माया से, माला से हो जाएगा? बुद्धि से क्या करा आपने, मन से क्या करा है, शरीर से क्या करा है, इंद्रियों से क्या सेवा करी भगवान की, सब कुछ लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा श्लोक है, कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिया। तो क्या बोलते हैं हम, व्यक्ति कार्य करता है मन से, और इसमें वो नहीं है ना, कायेन, अच्छा वाणी आ गई, कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिया, इंद्रिया में वाणी आ गई, चलो ठीक है। तो शरीर आ गया, मन आ गया, और वाणी भी आ गई, और बुद्धि भी आ गई। इसमें सब लगा दिया भगवान से। किसके लिए लगा रहा है? केवल भगवान के लिए। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है, पता है आपको? यहाँ पे श्लोक में लिखा है, या यस्या हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। निखलासु अपि अवस्थासु, सारी अवस्थाओं में
निखिलासु मतलब संपूर्ण, निखिल, अखिल भारत, निखिल भारत, निखिल अखिल एक ही बात है। संपूर्ण अवस्थाओं में मुक्त रहता है वो, जीवन मुक्ता, वो जीते जी मुक्त है। एक्चुअली जो व्यक्ति मुक्त है ना, उसको भी पता लगता है कि वो मुक्त है, ये बड़ी भगवान की योग माया के द्वारा। और मुक्त व्यक्ति मुक्त को पहचान पाएगा, हमें पता नहीं लगता है। जो व्यक्ति भगवान के लिए जी रहे हैं ना, खासकर प्रचारक, वास्तव में मुक्त हो जाते हैं वो। यहाँ लिखा है ना, झूठ थोड़ी लिखा है। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा। Some human beings also suffer from Vani Vega, as non-stop nonsense talk and barking. It is due to chromosome and genetic disposition, past karma. या माता जी लोगों को बहुत बड़ी, माता लोगों के भगवान ने ज्यादा प्रॉब्लम दी है वाणी का व्यक्ति ना। ज्यादातर माताओं के अंदर प्रॉब्लम है, वो बोलना शुरू करती है, चुप नहीं होती वो, फिर दे कांट कंट्रोल। ये पाप कर्मों का फल है। ऐसी व्यक्ति कितना दुख पाता है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नष्ट किम अयुक्ता कर्म कारण फलो सकते न बध्यते। भगवान कह रहे हैं भाई, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा। भगवान का पढ़ता हूं पहले। ऐसा जो महात्मा रहता है उसको ऐसी नेस्ट की शांति मिल जाती है। जो व्यक्ति कर्मों के फलों को भगवान में लगाता है, अपने मन को, बुद्धि को, जैसे अभी गौर पूर्णिमा आई तो मुझे सारे भक्तों का पता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी सेवा कर रहा है, कौन कितना धन दे रहा है, और उनको वही स्थिति रहती है, कौन कितनी फिजिकली सेवा कर रहा है, कौन मन लगा रहा है, कौन मन से कर रहा है, बुद्धि से कर रहा है। शांति उनको मिलती है जो पूर्ण रूप से समर्पित है। शांति नहीं मिलेगी, यहाँ कह रहे हैं अनएडल्ट्रेटेड पीस मिलती है। शांति नष्ट की, कोई एक क्षण की भी शांति भंग नहीं होती है। जो भगवान का है, भक्ति भगवान के लिए करनी है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, मेरा क्या होगा प्रभु जी, जो होगा बढ़िया होगा, भगवान के लिए जियो ना। भगवान के लिए कुछ करने का प्रयास करो, अपने बारे में क्यों सोचे जा रहे हो इतना। भगवान के बारे में सोचो। कष्ट भी आए, दुख भी आए, कुछ भी आए, सब का स्वागत है, सब बढ़िया है भगवान की भक्ति में, जो भगवान दे रहे हैं। नहीं, सुख आता है, सुख को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उससे हमारे पुण्य कट जाते हैं। पुण्य को भी तो काटना है। पुण्य में फंस जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, परियों के बीच में गिर जाएंगे, वहां पे सोमरस पीते रहेंगे, वहां पे ड्रिंक करते रहेंगे, पुण्य के चक्कर में मर जाएंगे। पुण्य बहुत ही खतरनाक है। नहीं, और नरक में दुख आएगा, उसको भी काटना है। उनको कैसे काटेंगे, तो दुख भी अच्छा है, सुख भी अच्छा है, सबको काटते रहो, भगवान के लिए जीत रहो। दुख आ गया, मेरा क्या होगा, अब आपको पकड़ के क्या होगा बताओ, क्या कर सकते हैं। ये सब विचार नहीं करता भक्त। परम शांति, जब तक सुख दुख से प्रभावित रहेगा, शांति कैसे मिलेगी बताओ। दुख आ गया, परेशान हो गया, तब तक कैसे आनंद आएगा, तो डरते ही रहेंगे, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। या सुख आएगा, दुख आएगा, होगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा, होगा। दो ही तो चीज आएंगी, या सुख आएगा, दुख आएगा। सुख दुख से हम परे हो गए तो होगा क्या, अब कुछ भी नहीं होगा, आनंद होगा बस। इसी क्षण में आनंद नहीं आ जाएगा, जैसे जिसके दिमाग से निकल जाए, सुख आएगा, दुख आएगा, दोनों में से एक चीज आने वाली है। दोनों बराबर है मेरे लिए। दुख में मेरे को और फायदा होता है क्योंकि मन लगता है भक्ति में, दुख तो उल्टा अच्छा है। अगर दोनों में से देखा है तो दुख ज्यादा अच्छा है, पता है आपको। ये अनुभूति नहीं होती हम लोगों को। जिसको ये अनुभूति होगी वो तो मुक्त हो जाएगा। अरे दुख ज्यादा अच्छा है भाई, आपको यूज करना नहीं आ रहा। अगर दोनों को कंपेयर करा जाए ना, दोनों को सुख दुख को, तो दुख ज्यादा अच्छा है। कहानी सारी खत्म हो गई, मुक्त हो गया बंदा। हाँ जी, इसको बोलते हैं नेस्ट की शांति, क्योंकि वो अपने कर्मों के फलों को भगवान को देता है। फिर कर्म का फल आया, दुख आया, ओहो ये फल आया जी, दुख को भगवान की सेवा में लगाएंगे। अब तो दुखी है, भगवान को याद करने में हेल्प है, मिल रही है बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख आया, चलो सुख आया, इतना धन आ रहा है, इतना सब कुछ आ रहा है, चलो भगवान की सेवा करते हैं, बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, प्रभु जी मेरी तरफ से
एक पंडाल लगा दो, 11-12 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने की कथा करते हैं लगातार यहाँ पे, मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, सुख आया को देता है? तो नहीं देगा, तो नरक में जाएगा। नरक के बैठा हुआ जोड़े जा रहा है उसको, पागल आदमी है। नरक में जाता है व्यक्ति, धन से दुर्गति होती है। उस धन का जो जो दुरुपयोग करेगा, आपके धन के कमाएगा, जिसको दोगे आप, उसके कारण आपको रिएक्शन आएगा। बच्चे अगर दुरुपयोग करेंगे, जो संचित धन है ना, वो बर्बाद करता है व्यक्ति को। तभी तो उन्होंने खजाना खाली कर दिया। हमें सीखना होगा, अगर आनंद, अगर परम आनंद चाहिए ना, परम आनंद, एक्चुअली हमने आज तक आनंद आनंद कभी भोगा ही नहीं है, भगवान वाला सुख का। वो एक बार मिल जाए ना, वो जो भगवान कह रहे हैं ना कि अनंते योगी, क्या है वो, क्या श्लोक है, अनंते योगिनानंते रमनते, रमनते योगिनानंते, हाँ, रमनते योगिनानंते सत्यानंदे चिदात्मनि। सुन पा रहे हैं आप? ये जो श्लोक है रमनते योगिनानंते, वो कह रहे हैं योगी अनंत सुख में, सत्यानंदे, सत्य का आनंद का सुख, चित आत्मनि, आत्मा में जो सुख मिलता है, रमनते योगिना अनंते, योगी उसमें अनंत सुख में, सत्य का सुख में, अनंत सुख में रमन करते हैं। इति राम पदेन असौ परम ब्रह्म विधीयते, और इसलिए उसको राम कहते हैं। भगवान का नाम राम है। रमते ना उसमें सब योगी। वो सुख हमने आज तक देखा नहीं है, फील ही नहीं किया, क्योंकि कभी विरक्ति नहीं हुए, कभी सोचा नहीं सब भगवान का है, भगवान की सेवा में एक क्षण के लिए विचार भी नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को सुख मिल नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? जब तक खाली नहीं करेंगे ना ये आसक्ति हृदय में जो भी है, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, धन के प्रति, जब तक वो अंदर आ ही नहीं सकता। वो भरा हुआ है ना पहले गंदा, वो गंदा चीज निकलेगी तो सुख आएगा। एक बार वो सुख मिल जाए ना, वो एक बार भी, फिर हमको ये संसार के सुख बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगी माया। रमनते योगिनानंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेन असौ परम ब्रह्म विधीयते। बहुत रूपा जी इस श्लोक को बहुत बोला करते थे, इसलिए भगवान का नाम राम है। राम, योगी इसमें रमन करते हैं, एक सुख का भोग करते हैं। आत्मा सुख के बिना रह नहीं सकती। अगर असली सुख नहीं मिलेगा तो नकली लेगी ही लेगी वो। तो जो जो लोग भोग कर रहे हैं वो सुख ही नहीं ले रहे हैं, वो आसक्त है मैं और मेरे से, धन से, स्त्री से, प्लानिंग योजना लगे हुए हैं। सारा फल तो भगवान को देने। देखो गीता तो ये कह रही है, हम कहते हैं हम भक्त हैं, अरे ढोंग कर रहे हैं हम, सच बता रहा हूँ मैं, हम सब ढोंग करते हैं। हम भगवगीता का एक श्लोक पे भी खड़े नहीं करते, एक श्लोक भी। भगवगीता बिल्कुल कंप्रोमाइज ही नहीं कर रही कहीं पर भी। वो सर्वधर्मान प्रतिज्ञ है, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लेने, खाली एक मेरी शरण, एक मात्र। शरण का मतलब मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। मैंने अपना आश्रय बना रखा है बैंक बैलेंस। भगवान का आश्रित काम है। भगवान कह रहे त्यक्त्वा, सब कह रहे सारे कर्म लगाना, त्यक्त्वा सर्व कर्म फलम तलम, सारे कर्म, सर्व कर्म फलम त्यागना है। कौन त्याग सकता है बताओ? है कोई ऐसा? इसलिए भगवगीता हम फॉलो नहीं करते। भगवगीता फॉलो नहीं करने का परिणाम यही है कि हमको दुख सुख भोगने पड़ते हैं। भगवान मना कर रहे सारे, यहाँ क्या कह रहे, कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कारेणा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति क्या है, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor becomes entangled। लेकिन दूसरा काम कारण है, उसकी कामनाएं हैं भोग की, जिसकी अपनी इच्छा है, जो कर्मों के फलों को नहीं दे रहा भगवान को, वो इस जेल में बंद जाता है, वो उसको हथकड़ी लग जाती है, उसको यमदूत पकड़ लेते हैं आके। देख लो आप, चाहे कितनी माला घुमा लेना, माला से कुछ नहीं होता है, समर्पण से होता है। मन तो वहीं पड़ा है ना, मन तो भगवान में नहीं है। वो नहीं, मेरा मन भगवान में है तो फिर धन क्यों रखा हुआ है अपने पास में?
गृहस्थों का तो ये समस्या है सबसे बड़ी। नहीं तो मन तो धन में ही है वास्तव में। तो भगवान तो मन में देख रहे हैं, मन में आसक्ति कहाँ है आपकी, भगवान वो देख रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे मन दो। अरे मन को मुझे दो ना, मन कहाँ लगा, मन तो वहां लगा रखा है भाई आपने। भगवान कह रहे हैं मना मन मना भाव क्या हो, मई एवं मना आदत्स्व, मुझ में मन को लगाओ। मई अर्पित मनोबुद्धि, बुद्धि वहां लगा रखा है, मन भी वहां लगा रखा है, तो शांति नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी शांत नहीं है मन। भय है ना, भी भय, भय क्यों है, क्योंकि मन आपने भगवान से दूर कहीं लगा रखा है। जब तक मन भगवान में नहीं लगता है, भय किस कारण होता है, भय होता है भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, भयम द्वितीया, अगर भगवान से अलग किसी दूसरी चीज में लगाते हैं तो भय आता है। देख लो, मैं बात कर रहा हूँ ये मन से हो रहा है सारा। मन अगर कहीं भी लगाओगे ना आप, तो मारे जाएंगे। तो एक बंध गया, हम सब बंधे हुए हैं माला घुमाने के बाद भी, भक्ति में परंपरा में आने के बाद भी शांति आनंद नहीं आ रहा हमें। मतलब हमने महाप्रभु की कृपा को फेल कर रखा है, हमें इतने बड़े दुष्ट और असुर हैं, समझ लो आप। महाप्रभु सबको दे रहे हैं कृपा, लेकिन हम कपटी हैं एक्चुअली, हमको नहीं मिल रही कृपा। देखो हम भी कह रहे हैं, जब जीव अपने स्वभाव को इस प्रकार कंट्रोल करता है, मतलब मन को भगवान को देता है सब चीजें अपनी, और मन से मतलब सब चीजों को छोड़ देता है, मन तो भगवान में लगाओ ना उसका, सारे कार्य मन से छोड़ देता हो, तो वास्तव में वो इस शहर में, जो हमारा शहर है ना, 9 छेद वाला शहर, इसमें सुख से रहता है। आप कह रहे सुख से रहता है व्यक्ति, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस दिन, कि घर तो ये शरीर है, मैं तो अपने घर में रह रहा हूँ। अब बाहर का घर कहीं भी हो, चाहे मैं तो अपने घर में, यहाँ घर तो मुझे दिया ना भगवान ने, 9 गेट वाला घर है मेरा। नहीं, 9 गेट है ना, 2 नाक हैं, 2 गेट नाक के हैं, 2 कान के गेट हैं, एक मुंह का गेट है, नहीं, और क्या है, 2 आंख के गेट हैं। कितने हो गए, 7 गेट हो गए। एक मूत्र का गेट है, एक मल का गेट है। ये 9 गेट का शरीर है, जहां से गंदी गंद निकलता है, गंदा गेट, गंदा शरीर है। इतने गंदे शरीर में मैं रह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, सारे कर्मों के फल भगवान को दे रहा हूँ, तो भगवान कह रहे हैं वो सुख से रहता है। नव द्वारे पुरे देही सुखम वशी, वशी क्या है, वशी, वशी है, वशी क्या है, वन हु इज कंट्रोल्ड, वश में कर रखा है इसने इस प्रकार अपने मन को, इंद्रियों को, सर्वकर्माणि मनसा, सारे कर्मों को मन से त्याग देता है। मन बनाते तो देख रहे हैं यहाँ पर भी मन से हो रहा है, ये मन ही तो कर रहा है सारी बदमाशी। मन ऐसे करता है, अब क्या होगा, बैठे बैठे हवाई वो बनाता रहता है, क्या बोलते हैं, हवाई किले, पुलाव बनाता रहता है। बहुत दुख है इसमें, इसमें बहुत सुख है, इसमें बहुत दुख है, इसमें बहुत सुख है, ऐसी राग द्वेष करता रहता है। अरे ये कौन आ गया, ये मोटी कहाँ से आ गई, मोटा कहाँ से आ गया, अरे दिमाग खराब कर दिया, ये बड़े गंदे लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, यही भालो यही मंद यही सब भ्रम, ये बहुत भला है, ये बहुत अच्छा है, ये सब मन बना रहा है। अरे प्रभु जी आपको मेरी स्थिति नहीं पता, मेरे घर वाले बड़े बदमाश हैं। वो यार तू ही बदमाश है सबसे बड़ा, कोई बदमाश नहीं भाई, वो तो भगवान ने बिल्कुल अनुकूल वातावरण दिया है आपको। आप मेरी स्थिति तो जानते हैं ना प्रभु जी, मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको इतनी बेस्ट जगह दी है भगवान ने भक्ति करने के लिए, वो तो सब कैटलिस्ट हैं, सहायक हैं। आपको विरक्ति आनी चाहिए संसार की, हर चीज आपके उसमें दी है, सुख भी अच्छा है, दुख भी अच्छा है। देखिए मन बनाता है ऐसे, भगवान नहीं कह रहे कि राग करो या वो गंदा है वो अच्छा है। यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है, भ्रम है। प्रभु जी आपको नहीं पता ना, आप मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे ना। अरे क्या स्थिति को समझे, ज्यादा दुख होगा और दुख सुख होगा, 2 चीजें तो होंगी, तीसरी क्या है, क्या समझे स्थिति को। आप भगवान में मन लगाओ ना अपना, उन लोगों में क्यों लगाओ, उनके बारे में सोचते रहते हो सारा दिन।
तब सुखी होगा व्यक्ति। नव द्वारे पुरे देही, कि नव द्वारे पुर में रहता है वो, नव द्वारे पुरे देही नैव कुरन कार्य, कोई कार्य नहीं करता ऐसा व्यक्ति, डिटैच हो जाता है। देखो आगे कितना सुंदर है, गीता है, भगवद गीता। ठीक है, क्या करें, 5:23 हो गया, कोई रोक नहीं रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।